हेलो गाइज, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज हम फ़ोन के डेटा के बारे में बात करेंगे। आपको जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपका डेटा सडनली से गायब हो गया, या फिर आपका 2 GB का डेटा है तो पता चला आपके पास 500 MB बचा है, बट आपने कुछ भी नहीं किया है, बट आप थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं, थोड़े बहुत चैटिंग किए हैं, बट सारा डेटा आपका साफ़ हो जाता है। आपका 1.5 GB का प्लान है तो 200 MB बचता है, 300 MB बचता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये डेटा तुरंत कहाँ चला जाता है और कैसे ख़त्म हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं डेटा से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे फ़ोन्स की सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप बहुत हद तक अपना डेटा सेव कर सकते हैं, और वो डेटा आपका फालतू में चला जाता है। जो सेटिंग्स को चेंज करके वो डेटा आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं और हम दिन भर चला सकते हैं, क्योंकि ये डेटा जो होता है हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होती हैं जो कंज्यूम करती है, और हमें पता नहीं चलता है कि ये सारा जो हमारा डेटा है वो सारा का सारा वो बैकग्राउंड में चलता है। कोई भी ऐप्स हो गई, या फिर हमारे जो GPS हो गई, या फिर हमारे जो सेटिंग्स में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डेटा का यूज़ करते हैं, उस सेटिंग्स को चेंज करके हम बहुत हद तक अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कुछ 2-4 सेटिंग्स में आप जो आपको चेंज करना है, और बहुत हद तक आप अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। बस 2-4 सेटिंग चेंज करना है। बस 2-3 टॉपिक के बारे में, मेन टॉपिक के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ से डेटा आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपको पता नहीं चलता है। तो आइए हम इसको फ़ोन के स्क्रीन में समझा दे रहा हूँ डिटेल में, कि उस हिसाब से आप अपने सेटिंग्स को चेंज कर लीजिए और बहुत हद तक अपना डेटा बचा सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसको फ़ोन के स्क्रीन में मैं सेटिंग्स बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन स्क्रीन, और अपना जो मोबाइल डेटा है उसको सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं जो कि व्हाट्सअप में है। आप अपना व्हाट्सअप ओपन कीजिए। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट में जाके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेस में जाना है। यहाँ पर जाके आपको देखिए मोबाइल ऑटो डाउनलोड, मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। ये आपको चेकबॉक्स जो होता है ऑलरेडी सारे ऐसे टिक किया हो रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट टिक किया हुआ ही रहता है, बट आपको इसको अनटिक करके ओके करना है। जैसे ये ब्लैंक है वैसे ही अनटिक करके सारे आपको जो अनटिक करके ओके करना है, और इसमें वाईफाई में भी सारे अनटिक करके ओके करना है। ये एक्चुअली में होता ये है कि कोई भी आपको व्हाट्सअप में कोई भी आपको फ़ोटो वीडियोस वगैरह जो भी सेंड करता है, ये अगर ये टिक किया हुआ है, फ़ोटो में टिक किया हुआ रहेगा तो फ़ोटो कोई भी भेजेगा ऑटो ये डाउनलोड ले लेता है, या फिर वीडियो या फिर ऑडियो कुछ भी है वो कोई भी सेंड करता है अदर पर्सन, तो ये ऑटो डाउनलोड ले लेता है अगर ये टिक रहेगा तो। और इसको अनटिक करके रखने से ये एक चीज़ फ़ायदा होता है कि ये ऑटो डाउनलोड नहीं होता, इससे आपका डेटा बहुत हद तक सेव होता है। तो ये एक व्हाट्सअप का ट्रिक है। इसमें आप इस सेटिंग्स में जाके, इस व्हाट्सअप में जाके ये चेंजेस कर दीजिए, बहुत हद तक आपका डेटा बच जाएगा। ओके, तो गाइस दूसरी सेटिंग्स आपको जो चेंज करना है वो आपको प्ले स्टोर जाना है। प्ले स्टोर में जाके जो 3 लाइन है वहाँ जाना है, उसके बाद उसको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये ऑटो अपडेट्स ऐप का देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई, डोंट ऑटो अपडेट। यहाँ पर आपको टिक करके ओके करना है। याद रखिए यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप में जाना है, यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट करके डन करना है। एक्चुअली ये होता है कि जो कोई भी नया ऐप होता है उसका अपडेट आता है तो वो यहाँ पर अगर यदि ये दोनों में से किसी में टिक रहेगा तो ये ऑटो डाउनलोड ले लेता है और ऑटो अपडेट हो जाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है कि ये हमारा डाटा कंज्यूम करता है। ये आपका एक्चुअली में उस अपडेट का आपको ज़रूरत था भी या नहीं, बट ये अगर यदि इस टिक में रहेगा तो आपको ऑटो अपडेट ले लेगा और इससे आपका डेटा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये भी एक सोर्स है अपने डेटा को सेव करने का। आपको हमेशा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स में टिक करके इसको ओके करके रखना है। ओके गाइस, तीसरी सेटिंग करने के लिए आपको इसके बाद के सेटिंग में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है। नोटिफिकेशन में आके यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेटा सेवर का मोड होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आपको ये इसको ऑन कर देना है। इसमें होगा कि आपका बहुत हद तक डेटा सेव रहेगा, जब भी आप यूज़ करेंगे तो डेटा सेव यूज़ होगा। ओके, तो ये आपको ऑफ करके रखना है। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, बट इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है, ये ऑफ ही रहता है। तो इससे भी आप बहुत हद तक डेटा सेव कर सकते हैं।
उसके बाद जो होगा डेटा सेव करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर फेसबुक में मिलेगा। या यदि आप ये है जैसे देख रहे हैं, ये हमारा फेसबुक प्रोफाइल है। ये फेसबुक प्रोफाइल मैंने जो फेसबुक का एप्लीकेशन होता है उसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बट आपको यहाँ से क्या करना है, ये ऐप को अनइंस्टॉल करना है और हमेशा आपको एक मीडिया ब्राउज़र में जाके, तो आपको एक मीडिया ब्राउज़र में जाना है, अपने क्रोम का ओपन करना है। क्रोम में जाके आपको इसको यहाँ पर लिखना है m.facebook। m.facebook जैसे कुछ ओपन कीजिएगा, यहाँ पर एक पहला जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाइएगा। आपका सेम प्रोसेस है, आपका जो भी एप्लीकेशन होता है जो ऐप में सेम आपका काम करेगा सारा। बट आपको इसको ब्राउज़र में ओपन करना है, जो कि आपका क्रोम इंस्टॉल ऑलरेडी रहता है इनबिल्ट एंड्रॉयड फ़ोन में, उसको क्रोम में यूज़ करना है। तो इसमें आपका जो फेसबुक में जो डेटा कंज्यूम करता है जो एप्लीकेशन के थ्रू में, उसमें 70 से 80% इस जो ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा, आपको हर चीज़ सेम मिलेगा। बट इसमें जो डेटा होता है बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम। 80% तक का आप डेटा इसमें सेव कर सकते हैं। यदि आप m.facebook.com में अगर यदि ओपन करते हैं इसको, सेम एक्सपीरियंस आपको, यूज़र एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। बट आपका जो डेटा होगा बहुत हद तक सेव होगा, 70-80% तक आप डेटा सेव कर सकते हैं इस फीचर का उपयोग करके। क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है वो डेटा को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करता है, और उसको जो कंज्यूम करता है, जो आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है उसमें। और उसको आप ब्राउज़र में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हद तक डेटा सेव कर सकते हैं। बहुत हद तक ही नहीं, सबसे ज़्यादा डेटा इसमें सेव होता है कि 70 से 80% कम डेटा कंज्यूम करता है फेसबुक ऐप के मुकाबले में। ओके, उसके बाद जो आपको सेटिंग्स चेंज करना है वो आपको जो फोटोज़ एप्लीकेशन होता है वहाँ से आपको चेंज करना है। ये जो गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन होता है, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से अपना जो आइकन है, अपना जो आईडी का आइकन, वहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोन सेटिंग में जाना है। फ़ोन सेटिंग में जाके सबसे ऊपर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बैकअप एंड रीसिंक करके ऑप्शन है। इसमें तो आपका जो भी फ़ोटो आप क्लिक करेंगे वो ऑटो बैकअप ले लेता है। तो इसको हमेशा ऑफ कर, जैसे ही आप ऑटो बैकअप लेगा तो उसमें आपका डेटा कंज्यूम होता है, जो आपको ज़रूरत है नहीं है वो नहीं देखता है। वो सिर्फ आपका जो भी फ़ोटो क्लिक होता है ये ऑटो बैकअप ले लेता है, और उस ऑटो बैकअप लेने के दौरान वो बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। आप अगर यदि 5 MB के फाइल कोई भी क्लिक करते हैं, या फिर 5 MB 4 MB जो भी साइज़ की फ़ोटो क्लिक करते हैं, उस फाइल का उतना MB का साइज़ आपका जो फ़ोन डेटा से वो कंज्यूम करता है वो उसको बैकअप ले लेता है। तो इसको हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। यदि आपका ऑन है तो इसको ऑफ करके रखिएगा। बैकअप और सिंक जो है ये हमेशा ऑफ करके रखिएगा। ये भी बहुत हद तक डेटा आपको बचा सकता है, बहुत हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा ये भी आपको सेव करके देगा। ओके, तो गाइज अगली सेटिंग की बात करें तो अगली सेटिंग हमें मैप में चेंज करना है, जो कि आपको मैप जैसे ओपन कीजिएगा। मैप के ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, मैप की सेटिंग में जाना है। और यहाँ पर देखिए ऑफलाइन मैप सेटिंग के नीचे वाईफाई ओनली करके एक ऑप्शन है। आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, बट आप इसको ऑन कर, सॉरी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहता है, बट आप इसको ऑन करके रखिएगा। इसमें होगा कि आपका जब भी वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा आपका फ़ोन, तभी ये जीपीएस काम करेगा। क्योंकि एक्चुअली जीपीएस जो होता है वो बैकग्राउंड में काम करता है, और बैकग्राउंड में काम करने के दौरान आपका डेटा जो है बहुत हद तक वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। वो हमेशा बैकग्राउंड होते रहता है। इस कारण से आपका फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हीट होती है और आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसको हमेशा आप ऑन करके रखिएगा। जो वाईफाई मोड है इसको हमेशा ऑन करके रखिएगा। ये ऑन करने से आपको जो बैकग्राउंड में जो जीपीएस काम करता है वो बंद करता है, जिस कारण से आपका डेटा बहुत कम यूज़ होता है और बहुत हद तक आप डेटा को सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, एक आखिरी सेटिंग बता देता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है कि आपको अब सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है, और आपका जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है फ़ोन में, सारे का सारा एप्लीकेशन जो जगह लिस्ट, तो जिस एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत है कि इसको इंटरनेट यूजेस नहीं देना है बैकग्राउंड में, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसमें सेटिंग्स में जाके, जैसे इसमें मैं आपको बैकग्राउंड में इसको परमिशन नहीं देता, तो डेटा यूजेस में जाना है। जो कोई भी पर्टिकुलर ऐप में जाके डेटा यूजेस में जाना है,
और यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा है, इसको बंद कर देना। इसको जैसे ही बंद कर दीजिएगा तो ये बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देगा, जिससे आपका डेटा बहुत हद तक बच जाएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन में जा के इसको देख सकते हैं, और देख के आपको जैसे अभी आप इसका कोई भी एप्लीकेशन है उसको बैकग्राउंड में आपको नहीं देना है, जो बैकग्राउंड में रन जो करता है डेटा यूजर्स को, इसको बंद कर देना है। सारे बंद कर देंगे जैसे जैसे, तो ये बैकग्राउंड में ये सारे एप्लीकेशन जो है वो रन करना बंद कर देंगे। बैकग्राउंड में इंटरनेट का जो भी डेटा आपका कंज्यूम करती है वो डेटा आपका लेना बंद कर देगी, जिस कारण से आपका बहुत हद तक डेटा बच सकता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा एप्लीकेशन में ऑन रहता है और बैकग्राउंड में हमेशा रन करते रहता है, जिस कारण से हमारा डेटा भी ख़त्म होता है और हमारा फ़ोन हमेशा गर्म भी रहता है। इसलिए आप हमेशा इसको ऑफ करके रख देंगे तो डेटा यूजेस जहाँ है आपको ये बैकग्राउंड का डेटा जो यूजेस है उसको बंद कर देना है, ताकि ये बैकग्राउंड में रन ना करे, बैकग्राउंड में ये हमेशा बंद रहे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑन रहता है। तो ये आप पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन है जिसमें नहीं चाहते हैं कि इसको मोबाइल डेटा देना है, आपको कंज्यूम करना है, इसको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आपका सारा जो एप्लीकेशन है उस सब में जाके इसको बैकग्राउंड में जाके इसको बंद कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप हमेशा इसको देखिएगा तो बहुत हद तक डेटा आप बचा सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स थी जो आप चेंज करके बहुत ही हद तक नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 80% तक का डेटा जो है आप सेव कर ले रहे हैं। आपको जो भी यूट्यूब में या फिर कोई भी थोड़ी बहुत वीडियो देख के आप जो डेटा कंज्यूम करते थे, आपको पता चलता है कि सारा डेटा आपका साफ हो जा रहा है, तो उससे आप बहुत हद तक ये डेटा को सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे सेटिंग्स से आपको बहुत हद तक डेटा सेव कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपका काम किया कि नहीं, और जो आपको डेटा सेव हुआ कि नहीं। ओके, तो गाइस देखा आपने, ये था कुछ सेटिंग्स जिसको आप चेंजेस करके अपने स्मार्टफोन में चेंजेस करके बहुत हद तक अपना डेटा बचा सकते हैं। क्योंकि ये डेटा जो ऑलरेडी फैक्ट्री सेटिंग जो होता है, आप इसको चेंज नहीं करते हैं तो ऑलरेडी ये कंज्यूम करता है डेटा आपका। जैसे ही आप नेट से कनेक्ट होते हैं या फिर मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं या फिर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक ये रन करने लगता है बैकग्राउंड में, और ये ऑटोमेटिकली सारा बैकअप वगैरह जो भी सेटिंग्स है वो अपना करने लगता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका डेटा सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे जो मैंने अभी बताया सेटिंग्स को सारे को चेंज करके आप बहुत हद तक डेटा बचा सकते हैं और अपना पर्सनल में यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्योंकि आपको वो पता भी नहीं चलता है कि 1 GB 2 GB जितना भी डेली का डाटा आपका मिलता होगा, आपको मोबाइल प्रोवाइडर देता होगा, वो पता नहीं चलता है आप लोगों को किधर से ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे सेटिंग्स को चेंज करके आप बहुत हद तक अपना डेटा बचा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिए। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।